exposed a covert 12-day campaign led by U.S. and Israeli forces aimed at toppling the Islamic establishment. दोस्तों, जब भी मैं आपके सामने कोई बड़ी खबर लेकर आता हूं तब तक एक और बड़ी खबर आ जाती है। हमारी टीम हमें बताती है कि एक और इजराइल की सेना पर स्ट्राइक कर दिया हमास ने। और देखिए, खबर कहीं और से शुरू करनी थी और अब खबर कहीं और से शुरू करनी पड़ रही है। खबर यह है कि इजराइल को एक और तगड़ा झटका लगा है। गजा के अंदर इजराइल के कई सैनिक बड़े बुरी हालत में हैं इस समय। अभी फौरी जानकारी जो मिली है, एक बड़ा हमला इजराइल की बटालियन पर हुआ है। हमास की तरफ से हमला है। कितना बड़ा हमला है, क्या कुछ हुआ वो दिखाऊंगा और उसके साथ साथ वो वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें इजराइल के ये सैनिकों पर हमला किया गया। वहीं आपको दिखाऊंगा कि कैसे अब यूके में यानी कि ब्रिटेन में इजराइल की हरकत के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ ऐसे वक्त में जब खुद बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं गजा में अकाल। अकाल क्या, नहीं भुखमरी, कुछ नहीं है ऐसा। जबकि अब बताया गया जो खाना देने जा रहा था शिप, उसके एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया जाता है, अपहरण कर लिया जाता है और उसके खिलाफ अब मामला दर्ज हुआ है। यही नहीं, ईरान के अंदर कैसे इजराइल के एजेंट गिरफ्तार हुए और कौन सा वो देश है, मुस्लिम देश नहीं है, कौन सा वो देश है जो गजा के लिए अब खोलकर मदद करने के लिए आगे आ गया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत इस खबर के साथ, गजा पट्टी में इजरायली सेना के 6 नए लोग घायल हुए हैं। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक बड़ा हमला फिर से हुआ है। यानी एक तरफ मैंने अभी आपको बताया कि 10,000 सैनिक अब तक पागल हो गए। 2.5 साल और ये युद्ध चले तो 1 लाख से ज्यादा ऐसे इजरायली सैनिक होंगे जो युद्ध लड़ना छोड़िए चल फिर नहीं पाएंगे। 50,000 और पागल हो जाएंगे। और इन सब के बीच एक और बड़ा हमला, इसमें दावा किया गया आधा दर्जन इजरायली सैनिक इसकी चपेट में आए। इससे जुड़ी एक वीडियो भी सामने आई, वो वीडियो भी देखिए। ये हमले किए हैं, इन्हें टारगेट किया गया। वहां से जो गुजर रहे थे, ये खुद हमास की तरफ से रिलीज की गई खान यूनिस सिटी में कैसे तार बिछाए गए, कैसे सब कुछ तैयारी की गई है कि इसके ऊपर से जैसे ही निकल कर जाएगा माइन के ऊपर से और विस्फोट होगा और सब कुछ खत्म। ये तस्वीरें निकल कर सामने आई हैं कि कैसे एक के बाद एक हमले की तैयारी हमास की तरफ से की गई। खुद वो गया टैंक के पास और टैंक के पास जाकर उस पर जाकर बम रखाया है। ये देखिए, इसी में 3 इजरायली सैनिक, जिसमें से एक जवान, एक अफसर था, उसकी भी मौत हो गई। ये देखिए, भाग गया है वो धमाका। ये चलिए अगली खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। यमन की तरफ से कुछ ऐलान किया गया। देखिए, Yemen's naval blockade has entered a new stage. The armed forces now say any company dealing with Israeli ports will be treated as an enemy. ये प्रेस टीवी खबर है जिसमें बताया यमन ने अपना जो दायरा है और जो हमले हैं वो बढ़ाने का ऐलान कर दिया। चौथे फेज की खबर हमने पहले भी दिखाई थी। अब प्रेस टीवी खबर है कि इंटेंसिफाई इतना बड़ा है, इतना ज़्यादा विस्तार कर दिया है कि कई देश इसकी चपेट में आने जा रहे हैं। यानी बख्शा नहीं जाएगा कई देशों को। अब देखिए एक और खबर देखते चलिए पहले बीच बीच में। ये भी प्रेस टीवी खबर है। Exposed a covert 12-day campaign led by U.S. and Israeli forces aimed at दरअसल इसमें बताया गया है कि कैसे ईरान के अंदर इजराइल के जासूस रह रहे हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया मोसाद के। देखिए यहाँ पर ये जाते हैं, बाकायदा बैरिकेडिंग करते हैं, बाकायदा उसको घेर लिया जाता है और अंदर जाकर ईरान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है मोसाद के उस एजेंट के घर पर हमला करती है, घर में घुसती है और आखिरकार उसे धर दबोचा जाता है। ये वीडियो भी निकल कर आई कैसे उसे धर दबोचा गया। मोसाद का एजेंट है जो वहाँ पर पकड़ा गया। ऐसी खबरें निकल कर सामने आई हैं। अब चलिए एक खबर में पहले आपको दिखा देता हूँ क्या चल रहा है। ये देखिए खबर क्या है।
1 in 3 people in Gaza has not eaten for days, says UN's top humanitarian official. जो वहां पर काम कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र की तरफ से गजा में, उन्होंने बताया कि 3 लोगों में थे, एक व्यक्ति से पूछा, उसने कई दिनों से खाना नहीं खाया, कई दिनों से खाना नहीं खाया। और जो खाना पहुंचाया जा रहा है तो उनके साथ बर्ताव कैसा हो रहा है, देखिए प्रेस टीवी की दूसरी खबर। डिटेन्ड एक्टिविस्ट लॉन्च हंगर स्ट्राइक आफ्टर इजरायली अटैक ऑन एड शिप हंडाला। उसने लंच हंगर स्ट्राइक कर दिया है। वो एक्टिविस्ट जो खाना हंडाला शिप में सवार होकर गजा के लोगों के लिए खाना देने निकले थे, उन्हें किस तरह से गिरफ्तार किया गया ये हमने आपको दिखाया था। और उनमें से जिसको गिरफ्तार किया गया उसमें से एक एक्टिविस्ट ने भूख हड़ताल कर दी है कि जब तक गजा के लोगों तक खाना नहीं पहुंचेगा तब तक हम भी नहीं खाएंगे। और इन सब में अब बढ़ रही है इजराइल की मुश्किल है। मैंने कहा आपसे पिछली बार भी कि इजराइल के लिए, नेतन्याहू के लिए, उनके लोगों के लिए अब दुनिया की ज़मीन कम पड़ जाएगी, दुनिया भर में कोई देशों के लिए नहीं। क्योंकि अब यूके के अंदर हिंद रजाब फाउंडेशन है, उसने क्रिमिनल कंप्लेंट की है इजराइल की मिलिट्री के खिलाफ ब्रिटेन में। जिस तरीके से उन्होंने हंडाला के साथ किया उसको लेकर ये नाराज़गी जताई गई है। वहीं दूसरी तरफ ये देखिए वीडियो निकल कर आई है, पहले ये वीडियो देखिए। देखिए हर तरफ खाने की, जैसे ही ट्रक पहुंचता है कितनी भारी तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं। कई बार तो हमने दिखाया कि जो लोग इकट्ठा हो रहे हैं इन्हीं पर बम फेंक दिया जाता है, ड्रोन से हमला हो जाता है। अब इन तरह ये देखिए तस्वीर, और एक तरफ क्या कहा जाए, जौरान ममदानी उन्होंने इसे ट्वीट किया है और उन्होंने लिखा कि बेंजामिन नेतन्याहू ने आज ही कहा कि गजा में कहीं भुखमरी नहीं है। अब हालात देख लीजिए, ये भुखमरी जैसे हालात नहीं तो और क्या है वाकई। इसीलिए इनका हर जगह विरोध हो रहा है। सुनिए। Qui siamo in Italia, siamo Milano. Assassini. Assassini. Vuoi così assassino? Assassini. Assassini. Quando dove cascaggio? तो ये इटली से निकली हुई तस्वीरें मिलान में, जहां पर एक गैस स्टेशन पर शॉप थी, वहां पर एक इजरायली टूरिस्ट को देखा गया और जैसे ही देखा गया वैसे ही उसके सामने फ्री फिलिस्तीन के नारे लगने लगे। हर तरफ इनका विरोध हो रहा है। अब देखिए यहाँ क्या है। Now turning to Spain, which is planning to airdrop 12 tons of food into Gaza this week. It's also calling for an end to Israel's barbarity against the Palestinians. दरअसल ये खबर प्रेस टीवी की जो आई है, ये ऐसे वक्त में आई है जब एक दिन पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी कि एक दावा किया गया कि यूएई की तरफ से जो खाद्य सामग्री, जो मदद भेजी गई या फिर जो खाना पानी और दवाइयाँ भेजी गई, वो ट्रक तो थे लेकिन ट्रक के अंदर सामान नहीं था, ऐसा दावा किया गया था। अब इन सब के बीच स्पेन, जो मुस्लिम परस्त देश नहीं है, मुस्लिम देश नहीं है, मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, उसने कहा है कि वो 12 टन खाना अपने प्लेन के जरिए गजा में पहुंचवाएगा, जैसे पहुंचाए जा रहे हैं। स्पेन 12 टन खाना पहुंचाने जा रहा है। ये अब कम से कम शर्म, अब तो कम से कम किसी न किसी देश, जो मुस्लिम देश है, उन्हें आ जानी चाहिए। ये देखिए ये आदमी क्या कहते हैं। No starvation in Gaza, no policy of starvation in Gaza, and I assure you that we have a commitment to achieve our। भाई साहब कह रहे हैं कि कोई भी स्टारवेंशन यानी भुखमरी जैसे हालात गजा के अंदर नहीं है और इनका मकसद सिर्फ इतना भर है कि वहां पर हमारा जो लक्ष्य है हमास को खत्म करने का, उसे खत्म किया जाए। लेकिन हमास के नाम पर क्या हो रहा है हर कोई देख रहा है। चलिए अगली खबर देखिए। ये 10,000 इजरायली सैनिक इस समय पागल हो चुके हैं, प्रेस टीवी खबर। ये 10,000, मोर देन 10,000 इजरायली सोल्जर्स हैव बीन एक्सपीरियंसिंग साइकोलॉजिकल, जो भी इनके ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। जब से 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया था हमास ने, तब से लगातार ये हमले के बाद के हालात है। अब आइए एक और तस्वीर। खाने का मिल रहा है ना बड़ा आसानी से, देखिए खाना ऐसे मिल रहा है। ये खाना लेने जाते हैं, इन्हें पता है जैसे खाना लेने जाएगा उसको गोली मार दी जाएगी। अब ये डरे हुए हैं सहमे। अब पेट की भूख मिटाएं, अपने लोगों की भूख प्यास मिटाएं या फिर अपनी जान दें, ये समझ नहीं पा रहे। ये गजा के अंदर का है। जब नेतन्याहू कहते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है, क्या कर रही है वहां की सेना, आप देखते चलिए। तो ये हालात वहां पर लगातार बने हुए हैं। चलिए जो जैसा करेगा वैसा भुगतेगा भी। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, तो इस तस्वीर, इस वीडियो को देखिए। अलग अलग जगह की तस्वीरें निकल, ये तुर्की से निकली हुई तस्वीर है। ये बुरसा है तुर्की का, जो अभी भी धधक रहा है। याद आ गया जनवरी, जो बाइडन जा रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप आ रहे थे, अचानक से आग, पूरा हॉलीवुड वाला इलाका सब जो स्वाहा हो गया।
कितने करोड़ों अरबों डॉलर के जो घर बने हुए थे सब सुहा हो गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी इस बात की आवाज़ नहीं उठाई, अपने देश में रहकर अपने देश की सरकार से नहीं पूछा। देखिए ऐसा ही कुछ तुर्की का हाल है। इन दिनों तुर्की को लेकर नाराज़गी हुई, अभी हाल ही में खबर निकली 5000 तुर्क इजराइल की आर्मी में सवार होकर जाते हैं और गजा में हमला कर रहे थे मासूम फिलिस्तीनियों पर। अब देखिए तुर्की के हालात क्या है, खुद देख लीजिए। मैंने कहा ना ऊपर वाला है, सब देखता है, सबका हिसाब होता है। और देखिए चीन के भी हालात देखते चलिए, चीन में क्या हो रहा है। बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई है वहाँ पर, गाड़ियाँ देखिए कैसे, ऐसा लग रहा है जैसे पानी पड़ा हुआ है, छोटे छोटे खिलौने, गाड़ियाँ डूब गई हैं, तैर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बाढ़ आने के बाद के हालात हैं। इसके अलावा देखिए एक तस्वीर और निकली, ये थाईलैंड से सामने आई। यहाँ बाढ़ बारिश की वजह से, बेतहाशा बाढ़ बारिश की वजह से पानी पानी हर तरफ नजर आ रहा है। तो हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। एक हाहाकार गजा में है खाने के लिए, एक हाहाकार इजराइल में है अपनी जान बचाने के लिए और गजा में युद्ध न लड़ने के लिए, और एक हाहाकार उन देशों में है जिन्होंने इन तमाम चीजों से मुंह फेरा। और हालत क्या आज आप खुद देखिए। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।